हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने परसों आपसे वादा किया था कि हम इंग्लिश का कोर्स एचसी आर ओ के लिए शुरू करेंगे, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क मैं कल नहीं बना पाई वीडियो, टाइम नहीं मिल पाया। बट आज से आपका ये सेशन शुरू हो रहा है, सेशन क्या पूरा कोर्स शुरू हो रहा है जो 1 मंथ चलेगा। विद इन 1 मंथ आपकी सारी ग्रामर और वोकेबलरी सब कंप्लीट कराई जाएगी। और बहुत टाइम निकाल के मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी कोशिश है कि आपको इससे पूरा फ़ायदा मिले और आप लोग को पूरे सेटिस्फाइड रहें और बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए इससे। और चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि द फर्स्ट सेशन विद बी वोकैबुलरी सेशन, तो बस चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज़, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी वोकैबुलरी है ये इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के बनाई गई है, क्योंकि देखिए वोकैबुलरी बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट है, आप जितनी पढ़ेंगे कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट ये स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ को ध्यान में रख के बनाई गई है। इतने वर्ड आपको कराए जाएंगे कि उससे बाहर शायद ही कोई वर्ड आए, अगर आप बहुत ध्यान से इसको फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले बता दिया था कि मैं पहले वर्ड की मीनिंग एंड उसके बाद मैं साथ ही साथ आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताती चलूँगी, ताकि एक वर्ड से हम कई सारे वर्ड्स रिवाइज़ कर लें, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि हमने एक ही वर्ड पढ़ा और फिर हमें उसी की मीनिंग पता है ना, उसके एंटोनिम पता है ना सिनोनिम। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई भी थी कि एचसी आर ओ में जो वोकैब्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहला वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है घृणित। घृणित मीन्स घृणा करने योग्य, जिस चीज़ से घृणा करी जा सके, या फिर जो चीज़ घृणा, जिससे लोग घृणा करते हैं। तो उसको हिंदी में घृणा मीन्स आप लोग आई होप समझते होंगे, किसी से नफरत बोलते हैं इसको। तो घृणा योग्य बोल सकते हैं या घृणित बोल सकते हैं। ठीक, पहले तो वर्ड का देखिए, पहले वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक ना आप उसके एंटोनिम्स बता पाएंगे ना आप उसके सिनोनिम्स बता पाएंगे। तो पहला वर्ड जो हमारा है एबोमिनेबल, इसमें मैंने बताया इसकी हिंदी घृणा योग्य। अब हम जानते हैं इसके सिनोनिम्स। पहले हम इसके जानते हैं सिनोनिम्स। देखिए अब एबोमिनेबल है तो सिनोनिम्स क्या होंगे? सिमिलर वर्ड्स, जो इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे। तो इसी तरह एक वर्ड होता है ऑडियस, इसको बोलते हैं ऑडियस। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक। ऑडियस पहले मैं सारे लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद एक होता है डिटेस्टेबल, ठीक। उसके बाद एक होता है एवर्जन, फिर होता है रेपेग्नेंट। आप लोगों ने सुने होंगे ये वर्ड, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। इन सभी का मतलब होता है घृणा योग। आज हमने कौन से वर्ड सीखे? देखिए एबोमिनेबल, ऑडियस, डिटेस्टेबल, एवर्जन, रेपेग्नेंट। ये सारे के सारे वर्ड का मीनिंग होता है घृणा या घृणा करने योग्य, ठीक। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम ऑब्वियस ही बात है, दिमाग लगाइए। जिस चीज़ से हम घृणा कर रहे हैं दैट इज़ एबोमिनेबल। तो इसका अपोजिट, जो चीज़ को हम पसंद करेंगे या जो चीज़ हमें आनंद देगी दैट इज़, जिसको हम, जो कि घृणा करने योग्य नहीं, जब बल्कि प्यार करने योग्य, या जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी तारीफ़ करने योग्य जो होगी, तो दैट इज़ लाइकेबल मीन्स क्या होता है? जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं। लाइक वर्ड सभी ने सुना होगा, लाइक से ही बना है लाइकेबल, पसंद करने योग्य, ठीक। सेकेंड वन इज़ अफेक्शनेट भी सबने सुना होगा, अफेक्शन वर्ड से बना हुआ है। अफेक्शनेट मतलब भी यही होता है अफेक्शन, जब हमको किसी के प्रति आकर्षण या कोई हमें अच्छा लगता है तो उसको बोलते हैं। तो वही चीज़ जिससे हमें घृणा ना कर पाए, जबकि जिसको हम पसंद कर सकें, अफेक्शनेट। या इंजॉयबल, इन्जॉय हम किस चीज़ को कर सकते हैं भाई? जो चीज़ अच्छी लगेगी उसी को तो आप इन्जॉय करेंगे, तो इंजॉयबल, ठीक। ये हो गया इसके। एक और वर्ड सुना होगा इसी से मिलता जुलता, प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट मीन्स होता है कि जो चीज़ बहुत ही आनंद दे आपको, जो चीज़ बहुत ही सुहानी हो, सुना होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया पहला वर्ड। आपने इतने सारे वर्ड पहले वर्ड से सीख लिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। एबोमिनेबल घृणा योग, ऐसा वर्ड मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम घृणा करें या जो घृणा करने योग्य हो। इसके सिनोनिम्स ऑडियस, डिटेस्टेबल, एवर्जन, रेपग्नेंट। एंटोनिम्स लाइकेबल मतलब पसंद करने वाला, अफेक्शनेट, एंजॉयबल, प्लेजेंट, सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। अब आते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड इज एपेरेंट। बहुत सुना होगा, पेपर में बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट मतलब क्लियर, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो। स्पष्ट सुना होगा वर्ड स्पष्ट, ठीक। अब इसके क्या हमें जानने हैं? सिनोनिम्स। पहले वर्ड का मीनिंग पता चल गया, स्पष्ट। अब आप लोग देखिए स्पष्ट क्या, जैसे क्लियर का मतलब क्या होता है? क्लियर, कब कोई चीज़ क्लियर होती है, एकदम सही समझ में आती है, तो भी तो उसको बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। एविडेंट। अच्छा, एक वर्ड होता है एविडेंस, उसका मतलब होता है सबूत, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे ये है एविडेंट, नॉट एविडेंस, ठीक। एविडेंट।
ये नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, परसेप्टिबल। परसेप्टिबल अच्छा वर्ड है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। परसेप्टिबल। कभी कभी लोग को अपरेंट, क्लियर, एविडेंट तो पता होता है, बट ये वाला वर्ड नहीं पता होता, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका भी मतलब यही होता है जब कोई चीज़ बहुत ही स्पष्ट या साफ सुथरी होती है तो हम उसको बोलते हैं परसेप्टिबल। एक वर्ड ये भी सुना होगा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग। अलग मतलब जिसको आसानी से, जो बाकी सब चीज़ों से अलग है, जो अलग है तो वो चीज़ स्पष्ट है, साफ समझ में आ रही है। जो चीज़ अलग नहीं है वो उसको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट जो चीज़ अलग है वो तो वैसे ही स्पष्ट है। तो ये इसका डिस्टिंक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सिनोनिम्स में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का सिनोनिम्स पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सिमिलर वर्ड, एक आधे वर्ड बिल्कुल सिमिलर हो जाएं तो हो सकते हैं, बट सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब जो ऐसे सिनोनिम्स को पहले ले लेते हैं, तो सिमिलर और नियर सिमिलर, मतलब कि सिमिलर बिल्कुल एक जैसे वर्ड प्लस नियर सिमिलर जो उसके आसपास के वर्ड होते हैं उनको भी हम सिनोनिम्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह एंटोनिम्स अपोजिट, उल्टे वर्ड को, प्लस ऐसे वर्ड जो उसके उल्टे के आसपास के वर्ड्स हैं उनको भी हम एंटोनिम्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम सीखते हैं। एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, बहुत क्लियर है, मतलब जो चीज़ क्लियर है उसका अपोजिट मास्क्ड। मास्क मतलब जो चीज़ छुपी हुई है, जो चीज़ बिल्कुल भी क्लियर, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। एक वर्ड और बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब भी सेम होता है कि जो चीज़ क्लियर नहीं होती, अस्पष्ट होती है। उल्टा क्या होगा, अस्पष्ट, तो जो चीज़ अस्पष्ट होती है। इसी का अपोजिट डिस्टिंक्ट मतलब अलग, इनडिस्टिंक्ट मतलब जिसको हम, जो क्लियर ना हो। एक वर्ड और हो गया इसका, डाउटफुल। डाउटफुल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल जो चीज़ स्पष्ट नहीं है वो डाउटफुल तो होगी। ठीक, तो ऐसे ये आपके दो वर्ड हो गए। अब जो तीसरा वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से, एसिडुअस। एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी, या एक वर्ड आप इसके लिए और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ तत्पर, जो लगा रहे किसी काम में, परमानेंट, अपना मतलब अपनी तरफ से वो कोई भी कमी ना छोड़े, जो लगा रहे परमानेंट। ठीक, ऐसे लोग कौन होते हैं, सिनोनिम्स मतलब सेम चाहिए। कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ पे परमानेंट लगा रहता है, कांस्टेंट रहता है कि हमें तो भैया करना है, हो चाहे ना हो, हो चाहे ना हो, ये वाली तो बात ही नहीं आएगी। जब आप लगे हैं तो आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे, तो कांस्टेंट। फिर डिलीजेंट, ये वर्ड सुना होगा। डिलीजेंट मतलब भी परिश्रमी, जो परमानेंट, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाने वाला वर्ड, डिलीजेंट। अटेंटिव, जो अपने वही बात, जो लगा रहेगा भाई अपने काम को ध्यान से, अटेंशन से बना ये वर्ड अटेंटिव, जो अपने काम में बहुत ध्यान देता है या जो बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना काम करता है। एक वर्ड और है, वो हो सकता है कि आप लोग के लिए नया हो, परसेवरिंग। ये भी वर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसका भी मतलब होता है जो लगातार अपने काम को करता रहे बिना रुके। अब भैया एंटोनिम्स पे आ जाइए। अब जो भैया परिश्रमी है दैट इज एसिडुअस, तो जो परिश्रम नहीं करेगा, जो आइडल होगा, जो लेजी होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो एंटोनिम्स में आ गए। तो एंटोनिम्स में कैसे, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ करता ही नहीं है, जो इंडिफरेंस। ठीक, दूसरा क्या, केयरलेस। केयरलेस, किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, केयरलेस है, कोई काम ही नहीं करना। इंडोलेंट। इंडोलेंट जानते होंगे आप लोग, आलसी, आलसी हैं। लेथार्जिक, सेम वर्ड है। इंडोलेंट और लेथार्जिक दोनों का मीनिंग सेम है, आलसी, और सब लगभग सभी सिमिलर हैं। आलसी, ध्यान न देने वाला, इंडिफरेंस, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है दुर्भाग्य। जब कुछ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, दुर्भाग्य मतलब जब अच्छा टाइम नहीं होता, इंसान बोलता है ना, पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है, बड़ा ख़राब चीज़ें हो रही हैं, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, तो दैट इज़ एडवर्सिटी। जब इंसान का सही समय नहीं चल रहा होता, जब उसके पास मुसीबतें आती हैं तो उसको बोलते हैं दुर्भाग्य। तो सुना होगा आपने वर्ड, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा कैलेमिटी। कैलेमिटी आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई भी बाढ़ या आपदा वगैरह आती है तो लोग बोलते हैं वहाँ तो नेचुरल कैलेमिटी हो गई, वहाँ तो ऐसा हो गया। मतलब नेचुरल कैलेमिटी मतलब जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी फूट जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो नेचुरल कैलेमिटी। और अगर सिंपल कैलेमिटी बोलेंगे तो किसी के साथ कोई दिक्कत आ गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका तो भाई उसके लिए तो कैलेमिटी ही आ गई है। इसी का वर्ड एडवर्सिटी से बना, मैंने बताया अभी, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मतलब वही दुर्भाग्य आ जाना, बुरा समय आ जाना। माइजरी भी बोलते हैं, परेशानियाँ आ गई, माइजरी। अफेक्शन कह रहे हैं, सॉरी, अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब होता है कष्ट। तो इसको भी आप इसके एडवर्सिटी के सिनोनिम्स में रख सकते हैं, अफ्लिक्शन। ठीक, डबल एफ है, ध्यान रखिएगा, अफ्लिक्शन। फिर एंटोनिम्स में आइए। एंटोनिम्स, दुर्भाग्य मतलब एडवर्सिटी, तो एंटोनिम्स मतलब क्या, अच्छा समय, प्रॉस्पेरिटी। सुना होगा आप लोग, विशेष देते होंगे लोगों को, मे यू बी वेरी प्रॉस्परस, मतलब प्रॉस्परस वर्ड से बना प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, पैसा, धन, दौलत, वेल्थ। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून वही सौभाग्य, दुर्भाग्य का उल्टा सौभाग्य, फॉर्च्यून।
फेवर, जब आपके फेवर में सारी चीज़ें होती है तो लोग बोलते हैं ना भाई आपके तो सारे फेवर में चीज़ें हो रही हैं, आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, चीज़ें तो बहुत आपके फेवर में, मतलब आपका सौभाग्य चल रहा है। असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प। तो जब आपकी कोई हेल्प करने को तैयार हो या आपको हेल्प मिलते रहे तो आपका अच्छा ही समय होगा। तो इसको भी इसलिए असिस्टेंस वर्ड को एडवर्सिटी के एंटोनिम्स में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक, ये आपके हो गए। अब आप देखिए कि हमने 4 वर्ड से कितने वर्ड सीख लिए। अगर मैंने सबके 4-4 5-5 भी बताएं, एग्जाम्पल लगा लीजिए 10-10 वर्ड, तो अभी हम लोग 40 वर्ड सीख चुके हैं। कहने को हमने कितने वर्ड सीखे, ओनली 4, बट हम लोग सीख कितने चुके हैं, 40 वर्ड्स। अब सोचिए अगर हम जब 20 वोकैब्स हमारी खत्म हो जाएगी तो हम लोग लगभग 180 के आसपास 180 के आसपास वर्ड सीख चुके होंगे। अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आप पे पेपर में कोई भी पूछा जाए, जरूरी नहीं आपसे एबोमिनेबल ही पूछा जाए, अगर आपसे रेपेग्नेंट पूछ लिया गया या आपसे एवर्जन पूछ लिया गया तो भी आप तुरंत दिमाग लगाएं, अच्छा एवर्जन ये तो एबोमिनेबल का सिनोनिम्स है, एबोमिनेबल घृणायोग तो ये भी घृणायोग, तुरंत चाहे इसका एंटोनिम्स पूछा जाए चाहे इसका सिनोनिम्स तुरंत बना लेंगे। ये एक फ़ायदा होता है वर्ड्स को ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं वर्ड्स को ग्रुपिंग में याद करना। ग्रुपिंग क्यों, एबोमिनेबल उससे मिलते जुलते सारे वर्ड, ऐसे आपको हर वर्ड पे अलग अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसे आपको क्या, आप एबोमिनेबल अलग पढ़ रहे हैं, 4 दिन बाद आप ऑडियस अलग पढ़ रहे हैं, 5 दिन बाद आप डिटेस्टेबल अलग पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, ना तो आपको एबोमिनेबल याद रहेगा, ना तो आपको ऑडियस याद रहेगा, ना तो आपको डिटेस्टेबल याद रहेगा। अल्टीमेटली होगा ये कि आप सारे ही भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका है कि ग्रुपिंग में आप वर्ड्स को याद करिए ताकि एक बार याद करने के बाद दोबारा आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक, फाइन। अब आइए नेक्स्ट है बेनेवोलेंस। ये तो एक रूट वर्ड, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रूट वर्ड, क्योंकि हमें 1 मंथ में अपना सारा कोर्स ख़त्म करना है, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रूट वर्ड से पढ़ा पाऊँ। अदरवाइज़ मैं आपको एक रूट वर्ड सिखाती तो आपको और मज़ा आता, लेकिन ये पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर जब आगे एसएससी वगैरह, अभी एसएससी वगैरह की इंग्लिश शुरू करी जाएगी तो मैं एकदम उसमें एक फाउंडेशन बैच की तरह से पढ़ाऊंगी कि मतलब सारी चीज़ों का अच्छा। तो मैं इसलिए यहाँ पे मैंने बात बोली, रूट वर्ड होता है बेना और मेला। बेना का मतलब होता है अच्छा, गुड के सेंस में बेना यूज़ होता है। बेनिफिट, देखिए बेनिफिट भी देखिए BENE से शुरू होता है, तो बेनेवोलेंस, बेनिफिट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं बेना, इससे जो भी वर्ड बनता है वो हमेशा गुड सेंस, अच्छे सेंस में निकलता है। और मेला फिडे और क्या बोलते हैं मैलेग्नेंट, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो मतलब बुरे के सेंस में जाते हैं। ठीक, तो बेने जिसको रूट वर्ड पता होगा वो देखते ही समझ जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ अच्छा होगा, अच्छे सेंस में होगा। ठीक, तो इसका मतलब होता है भलाई, किसी की भलाई करना, बेनेवोलेंस किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबने सुना होगा, ह्यूमैनिटी भैया मदद करना, सबकी ह्यूमैनिटी दिखाना लोगों पे। जेनरसिटी सेम वर्ड है, पेपर में बहुत पूछा जाता है जेनरसिटी। फिर और चैरिटी, चैरिटी भी जो लोग भैया ह्यूमैनिटी वाले होते हैं वही चैरिटी दान वान करते हैं, तो चैरिटी भी इसका एक वर्ड आता है। ठीक, इतना ही वर्ड इनफ है। फिर अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट इसका हो जाएगा ह्यूमैनिटी। जेनरसिटी, चैरिटी तो ये हो गई। अब अपोजिट अभी मैंने बताया मैंने बताया था बेनेवोलेंस और मेलाफिडे, ये वाले शब्द होते हैं। तो मेलवोलेंस मतलब हो गया बुरा, मतलब जो लोगों के गलत, जिसके मन में लोगों के लिए गलत भावना होती है, ये ई भी होता है, मेलवोलेंस होता है, यहाँ पे MALE भी होगा, मेनेवोलेंस। तो जिसके लिए लोगों के मन में गलत भावना होती है, या जिसके लिए मतलब जो लोग मेनेवोलेंस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोगों के प्रति गलत फीलिंग रखना। ठीक, इनह्यूमैनिटी वही दयालुता ना होना बिल्कुल भी किसी के प्रति। अनकाइंडनेस भी बहुत सिंपल में, इसमें आप एक और बढ़ा सकते हैं, जैसे काइंडनेस, ये हो गया आपका अनकाइंडनेस। ठीक, फिर उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेफिल वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को हिंदी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, असंजमस में डाल देना, या किसी को मतलब हैरान कर देना। सिंपल वर्डों में आप इसे बोल सकते हैं हैरान करना, किसी को कन्फ्यूज, अरे और अच्छी लैंग्वेज में आप सीख लें, कन्फ्यूज़ कर देना, असंजमस बोलते हैं जिसको शायद हिंदी में, कन्फ्यूज़ कर देना। ठीक, फिर कंफ्यूज कर देना, तो फिर वही सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजिंग वाले ही सिनोनिम्स होंगे। जब किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं तो सिनोनिम्स भी सारे कंफ्यूजिंग वाले होंगे। तो बताइए आप लोग क्या होंगे इसके, आपको क्या लगता है कि क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, सोचिए। नहीं आ रहा, चलिए मैं बताती हूँ। सिनोनिम्स इसके होंगे कन्फाउंड वर्ड का मतलब ही होता है कंफ्यूज। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, CON का मतलब कंफ्यूज भी ऐसी बनता है, CONFUZ, कंफ्यूज से ही आप इसको याद रख सकते हैं, कन्फाउंड। फाइन। उसके बाद फ्रस्ट्रेट,
ऑब्वियस सी बात है, जो कंफ्यूज होगा वो आदमी फ्रस्ट्रेट तो होगा ही होगा। उसके बाद एक और वर्ड आपने बहुत सुना होगा, परप्लेक्स। क्या होता है? परप्लेक्स। ठीक, ये हो गया इसके सिनोनिम्स, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, इरिटेट, कुछ भी कह सकते हैं। फिर एंटोनिम्स पे आइए। एंटोनिम्स मतलब क्या होगा? जो कंफ्यूज होगा वो हमेशा एक चीज़ मतलब एक चीज़ क्या मतलब सबको पता है कि जो कंफ्यूज होता है वो बहुत ही उग्र टाइप का हो जाता है इंसान। तो इसका उल्टा में आप शांत, जैसे कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है शांत, जो इंसान शांत है, शांत माहौल, कंपोजर। पॉइस, पॉइस भी बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। शांत होना मतलब किसी माहौल का, किसी माहौल का, किसी जगह का शांत करना, किसी को कॉपरेट करना। भाई बेफल कंफ्यूज करना होता है, कॉपरेट किसी की मदद करना होता है, तो ये इसके अपोजिट में आ गया, कॉपरेट। ठीक, एक और वर्ड होता है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेट। ठीक, फैसिलिटेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ईजी कर देना। तो वैसे तो अगर आप देखें ईजियर मतलब किसी चीज़ को पहले से ईजी कर देना, लेकिन एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम्स तो नहीं है, लेकिन कभी कभी पेपर में बेफल का एंटोनिम्स फैसिलिटेट आया है। प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे किसी पेपर में एसएससी वगैरह में बेफल के एंटोनिम्स दिए गए हैं, उसमें एक ऑप्शन फैसिलिटेट ही हुआ है और यही सही ऑप्शन रहा है। तो इसलिए इसको इसकी कैटेगरी में रखते हैं, मतलब किसी को कन्फ्यूज़ करना, किसी का काम ईजी करना, तो उसको इसकी एंटोनिम्स की कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया। फाइन। एक ये वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। अभी हम लोग ऊपर एक वर्ड पढ़ के आए हैं, अगर आप, मैंने जानबूझ के ये वर्ड डाला है कि ये वर्ड तो बच्चों को पता होता है जनरली, बट ये वाला वर्ड जल्दी नहीं पता होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये और ये वर्ड दोनों ही सेम है। इसका मतलब भी होता है सुस्पष्ट और साफ, और उसका मतलब भी होता है सुस्पष्ट और साफ। ठीक, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं सुस्पष्ट या किसी चीज़ का साफ होना, वही मतलब जो या आप इसमें और भी, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही, और भी होते हैं। इसमें आप ऑब्वियस भी लिख सकते हैं, सेम ऑब्वियस। एपेरेंट का भी आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिबल भी लिख सकते हैं, विजिबल मतलब कोई चीज़, ऑब्वियस मतलब साफ़ सुथरी, पता चल रही है, दिख रही है। विजिबल का मतलब भी कि बिल्कुल साफ क्लियर है, बिल्कुल दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ में। ठीक, एक और वर्ड होता है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश, जैसे वहाँ ऊपर डिस्टिंक्ट वर्ड पढ़ा था, सेम वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड, मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना। तो ये सारे ही सिनोनिम्स इसके वाले इसके भी हैं और ये वाले इसके भी, मतलब ये सब एक ही वर्ड है। ठीक, लेकिन मैंने ये जानबूझ के अलग डाला ताकि एक तो आपको वर्ड का मीनिंग पता चले कि अपेरेंट तो सब जानते हैं, बट कॉन्स्पिक्यूअस बहुत कम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में बहुत कुछ आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। देखने में थोड़ा हैवी वर्ड है, क्योंकि देखने में लगता है कि क्या मीनिंग होगी, मतलब बहुत ही, लेकिन सिंपल, वही क्लियर, जो ऊपर सेम वही सेम वर्ड है। एंटोनिम्स, वही एंटोनिम्स आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें मास्क, ऑब्सक्यूर, सेम भी लिख सकते हैं। या और भी आप सीखना चाहें तो मैं बता देती हूँ कि कंसील भी बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, जो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स है सेम इसके भी, मतलब इसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर चाहें तो। कंसील मतलब होता है किसी चीज़ का छुपा होना। कंसील वर्ड पढ़ा होगा आपने। कंसील का मतलब किसी चीज़ को छुपाना या किसी चीज़ का छुपा होना, तो उसी से बना है वर्ड कंसील्ड। ऑब्सक्योर ऊपर डाला है, नीचे चाहे तो फिर से लिख सकते हैं ऑब्सक्योर, कोई दिक्कत नहीं है। हिडन का मतलब जानते हैं, छुपा हुआ। जो चीज़ भाई साफ है, सुस्पष्ट है, वो साफ दिख रही है, विजिबल हो रही है। जो चीज़ नहीं दिख रही है, एंटोनिम्स क्या हो गया? हिडन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी का अपोजिट लिख सकते हैं, अपरेंट मतलब स्पष्ट, इसको यहाँ पे अनअपरेंट लिख दीजिए, अनअपरेंट, ये इसका हो गया एंटोनिम्स। ठीक, तो होप कि आज के जो वर्ड थे, अभी इतने 7 वर्ड्स हमने जो किए हैं, और उसके साथ साथ जो उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सारे वर्ड अच्छे से आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने, मतलब अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है, सब कुछ किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और सब कुछ ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं हुई, अब क्लियर दिख रहा है ना ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये ओ है, मैं इसको क्लियर करी थी, वो मार्कर की वजह से थोड़ा वैसे हो गया। ये जेनरसिटी, GENEROSITY, ये होती है इसकी स्पेलिंग है। ओ ही लिखा था, वो थोड़ा सा मार्कर की वजह से फैल गया। फाइन, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एक बार आप देख लीजिए, और ये कल हम इसको आगे मतलब पढ़ेंगे। अब आज के लिए तो इतने काफ़ी हो गए हैं आपके, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कर लेंगे तो भी दिमाग से उतर जाएगा। मैं पहले दिखा दे रही हूँ कि कल के लिए हम लोग ये वाले वर्ड करेंगे। ओके।